वचन को हम जल्दी से पढ़ेंगे। इब्रानी 9 उसका 22। लहू, किसी को बोलो लहू, किसी के हाथ को पकड़ के बोलो लहू के सामर्थ को समझो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। कभी कभी हम गाते हैं यीशु की लहू की जय, लहू की जय, लेकिन अक्सर हमें इसकी सामर्थ को नहीं समझते हैं। ओके, जिस दिन आप लहू के सामर्थ को समझ जाएंगे, आप अद्भुत व्यक्ति बन जाएगा। किसी को बोलो मैं अद्भुत व्यक्ति बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो अगर आप नोट्स लिखना चाहते हैं, नोट्स लिख लो। ओके, आमेन। किसी को बोलो आपके अविश्वास के गले को आप घोंट दो और विश्वास को आप बढ़ाते रहो वचन सुनने के द्वारा। ओके, क्या करना है? अविश्वास का गले को क्या कर देने का है? घोंट देने का है। और विश्वास को कैसे बढ़ाएंगे? वचन को सुन सुनकर, जितना वचन आप सुनेगा उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। किसी को बोलो जितना वचन सुनेगा उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया, आमेन। ओके, इब्रानी 9 उसका 22। सच तो ये है, सच तो ये है, किसी को बोलो सच तो ये है। ओके, कि व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं, सब वहां पर जो है पास वस्तुएं, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब वस्तुएं। हेलो, कितने लोग सुन रहा है? सुना कि नहीं सुना? आमेन। जब सपोज सोचा आपने गाड़ी खरीदा, हर चीज शुद्ध होता है, हर चीज अशुद्ध भी हो सकता है। कोई कोई अशुद्ध चीज होता है, कोई कोई शुद्ध चीज होता है। ओके, बाइबल बता रही है सच तो यह है सब चीज लहू के द्वारा क्या होते हैं? शुद्ध होता है, शुद्ध। किसी को बोलो सब चीज लहू के द्वारा क्या होता है? शुद्ध होता है। ओके, तो कोई भी चीज आप मार्केट से, आजकल मार्केट से जो चीज आप खरीद रहे हैं, तुरंत लाके उसको इस्तेमाल मत करो, चाहे वो कुछ भी हो, तुरंत लाके इस्तेमाल। हाथ रख के लहू के सामर्थ, आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, लहू उसके ऊपर आजाद करो। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? क्योंकि कोई कोई चीज जो है दुष्ट की ओर से होते हैं, दुष्ट उसे आजाद करते हैं। अंधकार की जगह पे वो बनाया गया, गढ़ा गया, गढ़ कर बनाया गया, और आप लाके यूं ही उसको इस्तेमाल ना करना। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? आमेन। वहां पर लिख रहा है सच तो यह है कि सब चीज क्या क्या होता है? लहू के द्वारा शुद्ध होता है। मेरी बहन, जब आप सारी खरीद रहा है, यूं ही लाके इस्तेमाल मत करो, पहले उसके ऊपर हाथ रख के लहू को आजाद करो। द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड, लहू को आजाद करो। कैसे आप आजाद करेंगे? हम आपको सिखाएंगे लहू कैसे आजाद होता है, लहू कैसे रिलीज होता है। आपके शब्दों के द्वारा। आप कोई भी चीज जब खरीद रहे हैं, लहू को आजाद करो उसके ऊपर, लहू को आजाद करो, लहू को आजाद करो, और वो चीज शुद्ध होने लगता है। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? सुना कि नहीं सुना? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जोर से बोलो आमीन। हम लहू की प्रार्थना बहुत दिन से कर रहे हैं, कई लोग आशीष पा रहे हैं। आशीष पा रहे कि नहीं पा रहा? उसका मर्म क्या है आज हम आपको सिखाएंगे। कैसे बोलो मर्म क्या है? कभी कभी कोई कोई चीज हम करते हैं और हम उसके मर्म को जानते नहीं है। किसी को बोलो पास्टर साहब मर्म को बता रहे हो, उसको लिख लो, या ये कैसेट को आप ले सकते हैं, यहाँ पर जो रिकॉर्ड हो रहे हैं अच्छे कैसेट बनते हैं, आप ले सकते हैं, उसको बार बार सुनते रहो। ओके, कितने लोग सुन रहे मेरी बात? सुना कि नहीं सुना? जोर से बोलो मैं सुना। ओके, सच तो ये है सारा चीज, सब कुछ लहू के द्वारा क्या होता है? शुद्ध किया जाता है। उसका मतलब अंधकार में शैतान अगर कोई चीज गढ़ कर तुझे बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं, आप यूं ही जाके खरीद के, आप जब लहू से जब आप खरीद रहे हैं, लहू उसके ऊपर आजाद कर रहा है, तो वो चीज वचन बोल रहा है शुद्ध हो जाता है। ओके, कितने लोग सुन रहे हैं? सब चीज लहू के द्वारा शुद्ध होता है। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हालेलुया, आमीन। कोई चीज आप खाने के लिए खरीद रहे हैं, हालेलुया, आप जैसे उसके लिए प्रार्थना किया, लहू को आजाद किया, वो खाना क्या हो गया? शुद्ध हो गया। सच तो यह है सब चीज लहू के द्वारा शुद्ध होता है।
कितने लोग सुन रहे मेरी बात? सुना कि नहीं सुना? जोर से बोलो, मैं सुना। ओके, आगे। और बिना लहू बहाए और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बिना लहू बहाए, बाइबल बता रहे हैं, पापों की क्षमा नहीं है। ओके? कितना भी एक व्यक्ति प्रार्थना करे, कितना भी एक व्यक्ति कोई भी जगह में जाए, पुण्य स्थान में जाए, चर्च बिल्डिंग के अंदर जाके माथा टेके, अगर लहू नहीं बहाया, अगर यीशु ने लहू नहीं बहाया होता तो वो किस काम का नहीं है? किसी काम का नहीं है। सच तो ये है, सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध होता है। और बाइबल बता रही है बिना लहू बहाने के बिना क्या नहीं हो सकता है? पापों की क्षमा पापों नहीं। से क्या नहीं हो सकता है? क्षमा नहीं। हाँ, क्षमा नहीं। क्षमा नहीं हो सकता। ओके, पापों से छुटकारा, पापों से क्षमा कैसे हो नहीं हो सकता है? लहू के बिना हो नहीं सकता है। किसी को बोलो, लहू के बिना हो नहीं सकता है। आमीन। पुराना नियम में जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से गिर गया, हेलो, कितने लोग सुन रहा है? सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? आमीन। महिमा हमने देखा था, मैंने आपको बताया था, महिमा उसका घिरा हुआ था। वो महिमा के विरुद्ध मामा शैतान कुछ नहीं कर सकता था। जैसे वो पाप किया, वो महिमा गिर गया और वो एकदम टारगेट बन गया था। टारगेट को क्या बोलेंगे आप? निशाना बन गया था, शैतान का निशाना बन गया था कि आसानी से इस व्यक्ति को मार गिराए। तो परमेश्वर ने क्या किया? एक जानवर लिया, जानवर को मारा और उसके जो लहू से उसको कपड़ा बनाया, उसका ढांचा बनाया, ताकि वो लहू से क्या करे? बचा के रखे। कितने लोग सुने मेरी बात को? हालेलुया। जो खाल जो आदम और हवा को पहले पहनाया गया था, वो परमेश्वर ने खुद जानवर को मारकर उसे पहनाया और लहू के उसके वस्त्र के द्वारा वो शैतान से बचे रहे। कितने लोग सुन रहे हैं? सच तो यह है, हर चीज लहू के द्वारा क्या होता है? शुद्ध होता है। आमीन। लहू बहाने के बिना, अगर उसका मतलब है लहू अगर नहीं बहाया जाता तो क्या नहीं होता? पापों से क्षमा नहीं है। तो पहले मनुष्य का पाप क्षमा जो हुआ वो क्या है? जानवर का खाल से, यानी लहू बहाया, उस खाल से उसे ढका गया, जिसके कारण शैतान जो है पहला आदम पहला हवा को छू नहीं सका। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? सुना कि नहीं सुना? हेलो। जैसा नहीं तो अगर जैसा महिमा गिर गया, महिमा उनका कवच था, महिमा डॉक्स था, उसका कवच था, जैसे वो गिर गया, शैतान उसी वक्त उसे खत्म कर सकता था, लेकिन परमेश्वर को करने नहीं दिया, क्योंकि लहू के बहाने के द्वारा उसे कवच पहना दिया। आमीन। द ब्लड ऑफ द एनिमल वाज द कवरिंग फॉर द फर्स्ट आदम एंड ईव। आमीन। कितने लोग सुन रहे मेरे बात? सुना कि नहीं सुना? हालेलुया। आप सुनते रहो, किसी को बोलो सुनते रहो, आज लहू के सामर्थ्य आप पकड़ेंगे। आमीन। किसी को बोलो लहू, यीशु के लहू, और वही हम प्रार्थना कर रहे थे आज। ओके, और थोड़ा गहराई में जाएंगे, जल्दी से मेरे पास साथ आओ। उत्पत्ति 9 उसका 4। लहू में क्या सामर्थ्य हम सीख रहे हैं। आज हमारा विषय जो है लहू में क्या सामर्थ्य है, लहू की सामर्थ्य या लहू में क्या सामर्थ्य है। उत्पत्ति 9 का 4, उत्पत्ति 9 का 4। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। ओके। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य, सुना? सभी ने सुना? आपने बाइबल में पढ़ा, क्या लिखा? पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। बाइबल बताती है, बाइबल बहुत सारी जगह, सारे वचन को समझाने का समय नहीं है, लेकिन एक चीज बाइबल बताती है, किसी के लहू में उसका जीवन है, लहू में जीवन है। किसी को बोलो लहू में जीवन है। ओके, आप अचानक डॉक्टर के पास जाते हैं, कितने लोग कभी ना कभी डॉक्टर के पास गया? हाथ उठाओ। ओके, सभी ने किया कभी ना कभी। तो कुछ भी परेशानी हो, सबसे पहले आपको क्या टेस्ट करना पड़ता है? अरे भाई सिर दर्द है या ये दर्द है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी खराबी है, अब सबसे पहले डॉक्टर बोलेगा जाके लहू टेस्ट कराओ। अब डॉक्टर भी समझते हैं कि लहू में जीवन है। बाइबल हजारों हजार साल बता रहा है, पहले बता रहा है, हजारों हजार साल पहले बता रहा है कि लहू में जीवन है। हमें लहू में कोई समस्या निकला तो पता चल जाता है कि ये समस्या है आपको, ये रोग है आपको। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? लहू में जीवन है। किसी को बोलो लहू में जीवन है।
और जो बाइबल बता रही है उत्पत्ति 9:5 में बता रहा है कि जो लहू बहाता है उसका क्या करेगा। आगे पढ़ो उसको और एक बार पढ़ो। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। प्राण का बदला लेगा। किसी को बोलो प्राण का बदला लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका मतलब जहां पर लहू बहता है वहां पर परमेश्वर गुस्सा होता है, वहां पर बदले की भावना आ जाता है। लहू हमेशा बदला लेता है, लहू बदला लेता है। किसी को बोलो लहू बदला लेता है। हालेलुया, जोर से बोलो लहू बदला लेता है। आमीन। परमेश्वर बोल रहा वो लहू का बदला मैं लूंगा। किसी को बोलो लहू का बदला मैं लूंगा। देयर इज अ रिवेंज इन द ब्लड। लहू में जो बदला है, किसी को बोलो लहू में बदला छुपा हुआ है। लिख लो ये स्टेटमेंट, लिख लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। लहू में बदला छुपा हुआ है। जोर से बोलो लहू में बदला छुपा हुआ है। देयर इज रिवेंज हिडन इन द ब्लड। ये लिख लो आप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ये समझना बहुत ही जरूरी है। लहू में बदला छुपा हुआ है। ओके, कितने लोग सुन रहे हैं? देयर इज रिवेंज हिडन इन द ब्लड। लहू में बदला छुपा हुआ है। लिख लो इसको, लिख लो, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। जो चीज मैं सिखाने वाला आप पकड़ लेंगे, उसके बाद आप पकड़ लेंगे। आमीन। जो मैं चीज सिखाने वाला उसका नींव है कि लहू में बदला छुपा हुआ है, लहू में बदला छुपा हुआ है। ओके, परमेश्वर बोल रहा है जो लहू बहाएगा उसका बदला मैं लूंगा। आमीन। बदला जो शब्द है वो शब्द जो है बहुत ही अद्भुत शब्द है। अमेजिंग वर्ड। लो, जो बदला जो बाइबल बोल रहा है यहां पर वो अद्भुत शब्द है। किसी को बोलो अद्भुत शब्द है। किसी को बोलो बाइबल यूं ही पढ़ के मत निकलो, क्योंकि ये धार्मिक किताब नहीं है, ये जीवन का किताब है। किसी को बोलो जीवन का किताब है। इसके हर कण कण में हीरा मोती छुपा हुआ है। आपको ढूंढने आना चाहिए। अब यूं ही पढ़ लेते हैं। किसी ने मुझसे बोला मैं 3 बार बाइबल को पढ़ लिया। बंदा एक ही महीने में आया, पास्टर जी मैं 3 बार बाइबल को पढ़ लिया। जैसे उसने बड़ा तीर मार लिया। आप केवल पढ़ते हैं, हम इसे खाते हैं। किसी को बोलो मैं केवल पढ़ता हूं, पास्टर साहब इसे खाता है। ओके, हालेलुया। ओके, वहां पर लिखा है और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू का अर्थात प्राण का बदला। वो शब्द जो बदला है डैरस, लिख लो उसको, डैरस। इट मीन्स टू अलाउ अ सर्च टू बी मेड। डैरस शब्द का अर्थ है छानबीन करने के लिए इजाजत देना। छानबीन करने के लिए इजाजत देना। जब परमेश्वर बोल रहा लहू का मैं बदला लेगा, यानी परमेश्वर बोल रहा है छानबीन करने के लिए मैं इजाजत दे रहा हूं, छानबीन करने के लिए इजाजत दे रहा हूं, छानबीन करने के लिए इजाजत दे रहा है। हालेलुया। डैरस का और एक अर्थ भी है। डैरस जो शब्द है उसका रूट जो शब्द है मिड्रस। मिड्रस यानी जो लिखा गया है, लिखा गया है, जो लिखा गया है। बदला शब्द का अर्थ है, जो ओरिजिनल शब्द है इब्रानी भाषा में डैरस, यानी छानबीन करने के लिए इजाजत देना। टू अलाउ अ सर्च टू बी मेड। डैरस जो रूट वर्ड आता है मिड्रस, उसका अर्थ है जो लिखा गया है, जो लिखा गया। उसका मतलब सुना कि नहीं? कितने लोग सुना? जोर से सुनो, बोलो मैं सुना। और एक बार बोलो मैं सुना। हालेलुया। सुना, सुना कि नहीं सुना? ओके, भजन संहिता 139 में जल्दी से आना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आज। 139 का 19 में कुछ चीज बहुत गंभीर बात लिखा हुआ है। गंभीर बात लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, नहीं सॉरी, उसका 16 से पढ़ना। 16, 19 नहीं, 16 मुख्य 16 है। तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरे पुस्तक में लिखी हुई था। वाह! उसका मतलब मेरी बहन, आप इस संसार में आने से पहले परमेश्वर आपके विषय में एक किताब लिखा है। शैतान क्या करता है? योर डेस्टिनी,
यू वांट टू डिस्टॉर्ट योर डेस्टिनी। तो परमेश्वर जब है कोई भी चीज जब तेरे जीवन में बिगड़ रहा है, मेरी बहन मेरे भाई, कोई भी चीज जब तेरे जीवन में बिगड़ रहा है, तू उसे कैसे संभाल सकता है, कैसे बदला ले? तुरंत आप बोल सकते हैं लहू को मैं आजाद करता हूं। जैसे लहू को आजाद करता है, क्योंकि वो लहू गिर गया, अब बाइबल बता रही है परमेश्वर बदले के भावना में आ जाता है। तो परमेश्वर क्या करता है? छानबीन करने के लिए दे देता है। तो क्या छान होता है? परमेश्वर स्वर्गदूत को बोलता है, ए बहन का जिसने लहू डाला अपने बेटे के ऊपर, अपने बहन के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, जो लहू डाला, उसकी किताब खोलो। यहां पर क्या चीज के लिए मैंने उसे बनाया, उस किताब को थोड़ा देखो। और स्वर्गदूत किताब खोलने लग जाता है। हाँ, ये बेटी मेरी महिमा के लिए बनाया गया, ये बेटी को संपत्ति मिलना चाहिए, ये बेटी को चंगाई में जीना चाहिए, ये बेटी पाप से आजाद है, ये बेटी का जो रास्ता है, जो डेस्टिनी है, जो मकसद है, जिस मकसद के लिए मैं बनाया, उसे कौन रोक रहा है, कौन कौन है उसके बीच में आ रहा है, थोड़ा छानबीन करने लग जाता है। और परमेश्वर उठ खड़ा हो जाता है, क्योंकि तूने लहू को आजाद किया। परमेश्वर बदला देने लग जाता है। जो तेरे मकसद के विरुद्ध उठता है, उसके विरुद्ध परमेश्वर क्या करने, लड़ने लग जाता है और उसे खत्म कर देता है। इसलिए लहू की प्रार्थना जब हम कर रहे हैं, चीज हो रहा है, उसका पीछे छुपा हुआ रहस्य बात को मैं आपको बता रहा हूं। मेरी बहन, अब हार कर, रो कर, सब कुछ खत्म हो गया, नहीं कोई मेरे से प्यार नहीं कर, जब तक आप कुड़कुड़ाते रहेगा, शैतान आपको कुड़कुड़ाने वाली चीज बना देगा। आगे बढ़ो यार, जीवन में अगर कुछ गड़बड़ी हो गया, आगे बढ़ सकता है। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर तेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी हुआ, पीछे मुड़ के देख के मत, आगे बढ़ो। लहू को लगाते रहो अपने जीवन में। जब तू लहू को लगाएगा, परमेश्वर बोल रहा है मैं बदले के भावना में आ जाएगा। परमेश्वर बदले के भावना में उठ खड़ा होने लग जाता है। तेरे बिजनेस डूब रहा है, रोते मत बैठो, नहीं कुछ ना होने वाला, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे शरीर में ना मैं मरने वाला है यार, डॉक्टर ने मेरे को बोला मैं मरने वाला है। तुम मरने वाला है, तू बोलते रहेगा, तुम मरते जाएगा यार। हेलो, किसी को बोलो अपने बोली को बदलो और लहू को लगाओ, लहू को आजाद करो। लहू की छिटकाव से उद्धार नहीं होता, लहू से छिटकाव से पाप की क्षमा नहीं होता है। सारी चीज लहू की छिटकाव से क्या होता है? पवित्र हो जाता है। कितने लोग सुन रहा है? हम जब बच्चे थे, हमको सिखाया था कि शैतान आएगा तो लहू बोलो, लहू बोलो, लहू बोलो। डर के लहू लगाने का नहीं, धैर्य से लगा सकता है। बाइबल बताती है इब्रानी में, धैर्य से तू उस सिंहासन के सामने लहू के द्वारा प्रवेश कर सकता है। जैसे लहू लगा रहा है, तू अपनी मकसद को आजाद कर रहा है। मैं अपने ऊपर लहू आजाद करता है। आपके बच्चे बिगड़ गया, वो सुन रहे नहीं, उसके जीवन में गड़बड़ी चल रहा है, अब क्या करेंगे? रोते बैठेंगे? लहू को आजाद कर दो उसके ऊपर। पिता यीशु के नाम से मैं इसके ऊपर लहू को आजाद कर देता है। क्या हो रहा है? अब आसमानी बाप को यू आर ब्रिंगिंग हिम टू अ रिवेंजफुल स्टेट। कितने लोग सुन रहा है? सुन रहा कि नहीं सुन रहा? जोर से बोलो मैं सुन रहा हूं, जोर से बोलो मैं सुन रहा हूं, जोर से बोलो मैं सुन रहा हूं। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलते रहो, लहू को मैं अपने ऊपर आजाद करता है। ये शाठाला वाला वाला हमें। कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो लहू को मैं अपने ऊपर आजाद करता हूं। बोलो बोलो, लहू को मैं अपने ऊपर आजाद कर रहा है। हमें जब अब लहू को आजाद कर रहा है, क्या हो रहा है? प्रभु बोल रहा है क्योंकि वो लहू के कारण मैं बदला लेगा। क्यों बदला लेगा? क्योंकि प्रभु बोलता है थोड़ा छानबीन करो। बदला का जो शब्द है, छानबीन करो, छानबीन करो। इस बंदा को, इस व्यक्ति को मैंने संसार में क्यों भेजा है, उसका छानबीन करो। प्रभु का किताब है। किसी को बोलो मेरा किताब है, किसी को बोलो मेरा किताब है। जोर से बोलो मेरा किताब है, जोर से बोलो मेरा किताब है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप आने से पहले, इस धरती में आने से पहले परमेश्वर एक किताब तेरे बारे लिखा है। मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, संपत्ति से भरा होना चाहिए, बिजनेस डूबना नहीं है, विशाल होना है, एक भी दिन बिना रोक से जिएगा।
कितने लोग सुन रहा है? सुना कि नहीं सुना? जोर से बोलो मैं सुन रहा हूं। जोर से बोलो मैं सुन रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, एक पल हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वाह वाह, किसी को बोलो वाह वाह, आमीन। उस वचन को और एक बार पढ़ लेंगे। उत्पत्ति, उसमें कुछ और कुछ चीज छुपा हुआ, उसे हम खोज के निकालेंगे। उत्पत्ति जेनेसिस 9:5। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। प्राण का बदला तो हमने देखा डायरेक्ट। ओके, आगे पढ़ो। सब पशुओं और सब पशुओं, वहां पर पशु जो है उसको अंडरलाइन कर लेना अपने बाइबल में। आपके बाइबल में पशु है? इज इट देयर? पशु, पशु है? किसके बाइबल में नहीं है पशु है? हाँ, वो पशु जो है वो जानवर की बात नहीं हो रहा, कुछ और की बात हो रहा है। हेमंत के लिए जोर से ताली बजा। वो पशु जो है, वहां पर वो शब्द जो इस्तेमाल किया, आया, आया, यानी इट कैन बी अ बैंड, आर्मी, पीपल, होम, ये सारी चीज हो सकता है। लेकिन जब मैं इसका अर्थ पढ़ रहा है, पशु जो है, आया का जो अर्थ है कोई वस्तु जो किसी चीज को कानूनी नियम के अनुसार नैतिकता से और आत्मिक तौर से सीमित करता है या सीमा डालता है। ओके, हमें वो शब्द जो है, आया का जो शब्द है, बैंड, जिसका अर्थ है कोई वस्तु जो किसी चीज को क्या करता है, कानूनी नियम अनुसार नैतिक तौर से, आत्मिक तौर से सीमा में लेके आना, सीमा में लेके आना, सीमा में लेके आना, सीमा में लेके आना, सीमा में लेके आना। अब बढ़ना चाह रहा है, आपको सीमा में डाल दिया। अब पैसा कमाना चाहता है, आपको सीमा में डाल दिया। तो परमेश्वर बोल रहा है क्योंकि लहू तूने छिटक दिया, मैं वो पशु को क्या करूंगा, बदला लूंगा। पशु कौन है? कोई भी व्यक्ति, दुष्टात्मा, कोई भी चीज जो तुझे सीमा डाल रहा है। किसी को बोलो जो तुझे सीमा डाल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं उसका बदला लूंगा। क्यों? लहू के कारण। किसी को बोलो लहू के कारण। हालेलुया। जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा नहीं, रोज आप बिजनेस में हाथ रख के लहू को आजाद करो। प्रभु जी पिता यीशु के नाम पे मैं यीशु के लहू को, मसीहा के जिंदा लहू को मैं अपने बिजनेस के ऊपर आजाद कर रहा है। क्या होगा? वो बिजनेस बढ़ना ही है। बच्चा बिगड़ गया, सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो यीशु के नाम पे मैं लहू को इस बेटे के ऊपर आजाद करता है। मन बिगड़ गया, लहू को आजाद कर दिया, परमेश्वर उठ खड़ा हो जाएगा बदला लेने के लिए। किताब में देख के ओ स्वर्गदूतों को बोलता है देख थोड़ा उसके लिए देख किस मकसद के लिए मैं बनाया, उससे थोड़ा किताब में देखो क्या मैं लिखा था, वहां पर क्या लिखा हो देखो। और देखता है तो उसके मन सही होने के लिए, अच्छा बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु किताब में लिखा है। प्रभु बोलता है उसको सही कर, पहले उसको सही करने से पहले थोड़ा बदला ले। जिसने इसको बिगाड़ा उसको थोड़ा बिगाड़ दो। कितने लोग सुन रहा है? अब समय आ गया, तुझे जो बिगाड़ेगा वो बिगड़ जाएगा। ओह हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बहुत समय हो गया कि शैतान बिगड़ रहा है, उसे निकाला, लेकिन अब समय आ गया शैतान, दुष्टात्मा, कोई भी लोग तेरे विरुद्ध उठेगा वो गिरने लग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर बदला लेने वाला है। किसी को बोलो परमेश्वर बदला लेने वाला है। जोर से बोलो परमेश्वर बदला लेने वाला है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार बोलो हालेलुया, आमीन। उत्पत्ति 4 में आ जाओ, उत्पत्ति 4 में जल्दी से। उत्पत्ति 4 उसका 10। उसने कहा, हाँ उसने कहा तूने क्या किया है? उसने कहा, उसने जो कहा वहां पर जो है परमेश्वर कह रहा है। किसे कह रहा है? कैन से कह रहा है
केन कौन है? एबल का भाई है। केन ने क्या किया? एबल अपने खुद के भाई को क्या कर दिया? मौत के घात उतार दिया। जब मौत के घात उतारा, उसका जो खून है, एबल का जो खून है, जमीन में गिरा और वो लहू पुकार रहा था। वो लहू परमेश्वर से पुकार रहा था। परमेश्वर ने पहले कहा लहू में क्या है? जीवन है। तो परमेश्वर जब उसके लहू की आवाज को सुना, केन के पास आकर वो बोल रहा है, तूने ये क्या किया? आगे पढ़ो, क्या होता है? तेरे भाई का लहू, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर, भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। वाह! लहू जो है परमेश्वर को परेशान करता है हमेशा। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? हाँ, परमेश्वर को परेशान कर देता है। लहू हमेशा परमेश्वर को परेशान करता है। it gets into his nostrils and brain and things like that. परमेश्वर को जब लहू देखता है, परमेश्वर हबड़ा जाता है, थोड़ा लहू कुछ करने लग जाता है परमेश्वर को। कई साल पहले जब हम लोग रायन में मीटिंग करता था, एक हट्टा कट्टा भाई, दो सिक्योरिटी गार्ड था, अचानक मेरे पास आया और बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। तो जैसे मैं इसके ऊपर हाथ रख रहा, मैं लहू को देख रहा हूं, मैं लहू देख रहा है, जैसे लहू गिर रहा है। तो मैं हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, मैं लहू देख रहा है, गिर रहा है, लहू गिर रहा है, लहू गिर रहा है, लहू गिर रहा है, लहू गिर रहा है। तो मैं बोला भाई ये अजीब चीज मैं देख रहा हूं, जब मैं आपके ऊपर हाथ रख रहा हूं मैं लहू को देख रहा हूं। तो उसने, मैं बोला क्या चीज मैं देख रहा हूं? हाँ, बोलता मैंने किसी को इतना मारा, मार मार के उसके लहू नीचे गिर रहा था, जमीन पे गिर रहा था। मैं बोला यही श्राप तेरे ऊपर आया है। तू जो दर्द आज जो दर्द तेरे ऊपर से निकल रहा नहीं, वो दर्द का कारण है यही लहू है, क्योंकि वो लहू पुकार रहा है। मैं बोला 2 पल प्रभु के सामने जाके प्रभु से माफी मांगो, वो लहू का जो श्राप है मैं तेरे ऊपर से काट देगा, तू आजाद हो जाएगा। ये बंदा अच्छा खासा काम कर रहा है, अच्छा खासा पैसा है, लेकिन उसका दर्द निकल रहा नहीं। डॉक्टर के पास जाता है, सारा चीज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। डॉक्टर बोले कुछ नहीं, तू तो यार नाटक कर रहा है। डॉक्टर को क्या मालूम है? डॉक्टर तो शरीर देखता है, मैं आपके अंदर घुस के अंदर क्या वो देखता है। कितने लोग सुन रहे मेरे बात को? सुना कि नहीं सुना? जोर से बोलो मैं सुना। 2 पल उसके लिए प्रार्थना की, व्यक्ति आजाद हो गया। सुना कि नहीं? लेकिन एक चीज जानने वाली बात है कि लहू जब गिरता है, परमेश्वर उसके अंदर से लहू की आवाज आता है। उसी तरह केन एबल करके भाई था, केन जो है लहू का चढ़ावा प्रभु को चढ़ाया, तो प्रभु से खुश हो गया। लेकिन केन जो है फूल लेकर आया, फूल से अप्रसन्न हो गया, तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया, उसके अंदर क्या हो गया? जलन आया, तो वो अपने भाई को खून कर दिया। जब खून करने के द्वारा उसका लहू, एबल का लहू जो है जमीन पे गिरकर परमेश्वर को दुआई दे रहा, परमेश्वर को पुकार रहा था। किसी को बोलो परमेश्वर को पुकार रहा था। लेकिन परमेश्वर उस लहू को देकर, उस एबल के लहू को देकर वो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। आगे पढ़ो क्या होता है, परमेश्वर क्या बोलता है, क्या श्राप आता है उसके द्वारा, देखो। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना उस भूमि जो लहू तेरे भाई का लहू जो पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है, उससे ओर से तू श्रापित है। कितने लोग सुन रहा है? वो लहू बहाने के द्वारा वो क्या हो गया? श्रापित हो गया। सेकेंड थिंग, वो लहू बहाने के द्वारा वो अपनी शांति को भंग हो गया, शांति खो बैठा। कितने लोग सुन रहा है? हालेलुया। तीसरा, लहू बहाने के द्वारा जमीन, किसी को बोलो जमीन, which was produced for production, the production has stopped. आपके जीवन में अगर कोई जगह है जहां पर प्रोडक्शन बंद हो गया, यानी उपज बंद हो गया, तो आप लहू को डाल सकते हैं वो जगह पे और वो उपज वापस आने लगेगा। कितने लोग सुन रहा है? एबल का लहू जब जमीन पे गिरा, बाइबल बता रहे हैं वो जमीन जो उपज लेके आने का था, हार्वेस्ट कटनी लेके आने का था, वो कटने क्या हो गया? बंद हो गया, लहू गिरने के द्वारा। कौन सा लहू? उसके भाई का लहू। कितने लोग सुन रहा है? लेकिन और एक लहू के बारे हम पढ़ेंगे, जल्दी से जोर से पढ़ना। कम विथ मी, इब्रानी 12 उसका 24, इब्रानी 12 उसका 24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु
नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से, जो आबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। वाह! और एक बार पढ़ो, इब्रानी 12 उसका 24 ओके, जस्ट beheart it, read it, meditate it, take with you, sit with that in the office and keep on meditating on it. You'll see what God can do through that word. Okay, 24 और एक बार पढ़ो। और नई वाच का मध्यस्थ यीशु मसीह, ओके आगे पढ़ो। और छिड़काव के उस लहू के पास, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से, जो आबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। Praise the Lord. आबिल के लहू यानी केन जब आबिल के लहू जमीन पे गिरा, जमीन मुंह खोला और क्या किया, श्राप आने लगा, उसका प्रोडक्टिविटी रुक गया, शांति से अशांति में आ गया। आमीन। He became a vagabond, घूमने वाला पार्टी बन गया। शैतान का एक चिन्ह जो है घूमने वाला पार्टी। केन जब उसके लहू गिरा तो सबसे पहले जो दुष्टात्मा उसको पकड़ा, he became a vagabond, यानी घूमने वाला पार्टी। कोई अशेषता उसके जीवन में आ गया। कितने लोग सुन रहा है? कलीसिया तेरा नींव है, अगर नींव में तू स्थिर रहेगा, आमीन, तू आशीष पाने लगेगा। कितने लोग सुन रहा है? सुना कि नहीं सुना? अब बोलेगा पास्टर जी मैं यहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, सब जगह मीटिंग है, वहाँ पर किसी का मीटिंग है, वहाँ भी जाता हूँ, सब जगह। संडे आज आया नहीं था, नहीं पास्टर जी वहाँ चला गया था। अच्छा, वहाँ का कोई पूछेगा कहाँ गया था, मैं वहाँ चला गया था। लेकिन भाई तू है कहाँ? वहाँ का भी नहीं, घाट का भी नहीं, पानी का नहीं, वैगबॉन्ड, घूमने वाला पार्टी। किसी के हाथ को पकड़ के बोलो घूमने वाला मत बनो। स्थिरता, नींव, बाइबल बताती है जो परमेश्वर के भवन में रोपा जाएगा, नहीं पकड़ लिया तो वो लेबनान के विष के समान क्या करेंगे? बढ़ेंगे। किसी को बोलो बढ़ेंगे। बढ़ना ही है, जोर से बोलो बढ़ना ही है। हालेलुया। ओके, वहां पर क्या है उसको खत्म कर। और नई वाचा के मध्यस्थ, नए वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं जो आबिल के लहू से, जो आबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आबिल के लहू श्राप लेकर आया, यीशु का लहू श्राप नहीं आशीष लेकर आता है। आबिल के लहू कैन के लिए क्या लेकर आया? श्राप लेकर आया। यीशु का लहू आपके लिए श्राप नहीं आशीष लेकर आता है। आमीन, आमीन। कितने लोग सुन रहा है? कितने लोग सुन रहा है? कितने लोग सुन रहा है? हालेलुया। एक चीज देखने वाली, आबिल के लहू जब गिरा, परमेश्वर बदला लेने के लिए उतर कर आया। किसे बदला लेने के लिए? कैन से बदला लेने के लिए उतर कर आया। यीशु का लहू जब नीचे गिरा, परमेश्वर जब तू यीशु के लहू को आजाद करता है अपने ऊपर, अपने घराने के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने परिस्थिति के ऊपर और रोग के ऊपर, तो परमेश्वर बैठ नहीं सकता। परमेश्वर उतर कर आता है तुझसे बदला लेने के लिए नहीं, मामा को मार भगाने के लिए, उसको काट कर खत्म करने के लिए। पास्टर जी हमारा पीढ़ी पीढ़ी में रोग है। अच्छा, नहीं ये रोग तो निकलेगा नहीं, ये निकलने वाला नहीं है। पीढ़ी पीढ़ी यीशु का एक बूंद लहू काफी है वो रोग को तेरे जीवन से काट कर। आमीन। क्योंकि यीशु का लहू तेरे पीढ़ी पीढ़ी के अंदर जाकर वो जड़, जो दुष्टात्मा जो जड़ रखा है उसको जलाकर राख करने के लिए यीशु के लहू में सामर्थ्य है। मेरा खानदानी रोग था अस्थमा, अस्थमा, दम्मा जिसको बोलते दम्मा। दम्मा रो दम नहीं, दम्मा। खानदानी रोग। मेरे पिताजी का बहन मर गया, कई सारे लोग जो है खानदान में मर गया, वही रोग मुझे था। लेकिन खून क्या किया? It went into the very generation. It dissected everything that was the root of it. It cut it off and it set me free. यीशु का लहू क्या किया? मेरे खानदान के अंदर जाकर वो जड़ जहां पर शैतान गाड़ के रखा था मेरे परिवार को नष्ट करने के लिए, वो लहू क्या किया? टुकड़ा कर कर, काट काट कर
जड़ के अंदर गया और जड़ को जलाकर राख कर मुझे आजाद कर दिया। ये हालेलुया। कितने लोग सुन रहा है मेरे भाई? अगर तेरा खानदानी बीमारी है, वो यीशु का लहू जब लगाते रहेगा, वो लहू अंदर जाएगा, तेरे अंदर नहीं। हो सकता है 10 पीढ़ी से ये रोग चले आ रहा है, वो यीशु का लहू में दम है बदला लेने का। वो दहशत करके, वो काट कर छाट कर तुझे बाजू कर कर तेरे खानदान के अंदर जाकर 10 पीढ़ी आगे जो गाड़ के रखा है उसे उखाड़ कर जला कर राख कर तू 10 पीढ़ी पी, वापस आकर वो लहू वापस आकर तुझे आजाद करने के लिए यीशु का लहू में सामर्थ्य है। बोलते मत बैठो कि ये खानदानी रोग है, मैं इसी से मरते रहेगा। हाँ, एक खानदानी रोग है, खानदानी रोग है, लेके गोदी में दूध पिला के बैठे रहो। हाँ बासु जी, ये रोग मेरा 10 पीढ़ी से है, लगता है कोई मुझे आजाद नहीं करेगा, मैं मर जाएगा। मर जा जाके। कितने लोग सुन रहा है? कितने लोग सुन रहा है? सुन रहा कि नहीं सुन रहा है? यीशु का लहू, ये अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो यीशु का लहू। वाह, यीशु का लहू। जोर से बोलो यीशु का लहू। अपने बिजनेस को देख के बोलो यीशु के लहू को मैं आजाद करता हूं। बोलो 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 यीशु। बिजनेस को देख के बोलो, जो डूबते हुए बिजनेस को देख के बोलो, मैं मेरे बिजनेस को यीशु के लहू से आजाद करता हूं। कितने लोग सुन रहा है? कुछ हो गया? हालेलुया। जैसे आप कर रहे हैं यीशु के लहू को, द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड, यानी पुराना नियम में मूसा क्या करता था? कोई भी गड़बड़ी था, हर चीज के ऊपर लहू लेता था। कौन सा? मेमना का लहू देता था, छिड़काव करता था, छिड़काव करता था, छिड़काव करता था, छिड़काव करता था, और लोग आजाद होते थे, लोग आजाद होते थे, पापों से आजाद, चीजों से अलग। ओह हालेलुया। यहां तक कि बाइबल बता रही है, जब अंतिम दिन में वो आजादी का दिन था, ओ मिस्र देश में था, उन्होंने क्या किया? मेमना का लहू लेकर केवल जो है द्वार पर, दरवाजे के ऊपर लगा दिया। मेमना का लहू, किसी को बोलो मेमना का लहू, मेमना का लहू, मेमना का लहू। किसी को बोलो मेमना का लहू। कहां पर लगा? दरवाजा पे लगा दिया। और पहला को मारने वाला जब वो लहू को देखा, वो बोला भैया यहां पर खतरा है, इसके अंदर जाने का नहीं, ये छूने का नहीं, ये लहू है। बाजू से निकलकर दूसरे पहला को मारता था, जिसके दरवाजे पे लहू लगा है। कौन सा लहू? मेमना का लहू जिस दरवाजे पे लगा है, पहला को मारने वाला उसे छू नहीं सकता था। बाजू वाले में बच्चा गिर रहा मरकर, यहां पर जिसका लहू लगा है उसे कोई छू नहीं पाएगा। अगर मेमना के लहू में इतना सामर्थ्य है कि वो पुकार रहा है कुछ, उसके अंदर से आवाज आ रहा है कि तू उसके सामने जाएगा खलास हो जाएगा। यीशु के लहू में कितना ज्यादा सामर्थ्य है, जो आसमानी लहू स्वर्ग से उतरा, आसमानी लहू जो स्वर्ग से उतरा तेरे लिए मेरे भाई, उस लहू को इस्तेमाल कर। किसी के हाथ को पकड़ के हिला के बोल, लहू के सामर्थ्य को जानो। बोला लहू के सामर्थ्य को जानो। या नया गाड़ी खरीदा, लहू आजाद कर दो उसके ऊपर। हमें बेबी बिगड़ा हुआ, लहू आजाद कर दो उसके ऊपर यार। बोला पास्टर जी नया बीबी है, अरे लहू आजाद कर उसके ऊपर। पति बंदर जैसा, लहू आजाद कर उसके ऊपर। उछलना बांध, सही होने लगेगा धीरे धीरे। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। हमें बोला पास्टर जी मेरा बच्चा जो पढ़ता नहीं है ठीक से, पढ़ता होता नहीं, पढ़ता बहुत है, लेकिन नंबर लाता तो यार 25 से ऊपर नहीं जाता है, 25 से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जाते ही नहीं यार, जितना बिठा लो ऊपर जाते ही नहीं। लहू को आजाद करो। जब लहू को आजाद करेगा, डैडी जो है स्वर्ग में बोले किताब खुल जाता है यार, तू किताबों को खोल सकता है।
किसी को बोलो मैं मेरे किताब, मेरे बेटा का किताब, मेरे पत्नी का किताब, मेरा भाई का किताब को मैं खोल सकता हूं। जिस मकसद के लिए मेरे डैडी ने मुझे बनाया है उस किताब को लोगों के द्वारा मैं खोल सकता हूं। बोला बहुत बिगड़ गया। अरे ज्यादा नहीं यार। बोला पास्टर जी पानी यहां तक अरे तू अंदर, पानी के अंदर भी चला गया, 10 फीट अंदर चले गया, तेरा लहू तुझे ढूंढ कर वहां से वापस लेकर आएगा। ये पास्टर जी खत्म हो गया। अरे खत्म नहीं हुआ यार, जब तक तू नहीं बोलेगा खत्म नहीं हुआ। डोंट यू एवर से इट्स ओवर। कुछ खत्म नहीं हुआ जब तक तू नहीं बोलेगा खत्म हुआ। परमेश्वर तुझे देख रहा है, तू क्या बोल रहा है, मेरा बेटा क्या बोल रहा है। मैं उसके किताब को खोलने के लिए था, लेकिन मेरा बेटा क्या बोल रहा है, लहू के समर्थ के द्वारा मेरा बेटा क्या बोल रहा है। तू बोल रहा है खत्म हुआ। अच्छा आप नहीं जानते, क्या नहीं जानते, चाट के रखे खा। माय डॉटर्स यू कैन ओपन योर बुक। मेरी बेटियां आप अपनी किताब को खोल सकता है। तू दर्शी से उतरने से पहले तुझे क्यों धरती पे भेजा गया, तो यीशु के लहू के द्वारा वो किताब को खोल सकता है। मेरे बेटा मरना मत। जब जब वो किताब में जो लिखा हुआ तेरे डैडी ने जो लिखकर बोला जा इस माता के गौर में, जब तक वो किताब तो खोल कर उसे पूरी रीति से खत्म ना कर दे जिस मकसद के लिए वो किताब में लिखा है, जब तक वो खत्म ना होते मेरे भाई बोल मत तू हार गया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बहन को डॉक्टर बोला कि तेरे को कभी बच्चा नहीं होगा, कभी बच्चा नहीं होगा। बोला अच्छा मेरे को, जबकि वो उसका रिपोर्ट है, सारा चीज बता रहा है, इसको कभी हो नहीं सकता है। डॉक्टर जो है स्वाभाविक देखता है। किसी को बोलो आप जो बेटी बेटा है स्वाभाविक नहीं देखते, स्वाभाविक हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम आत्मिक देखते हैं। बोलेगा पास्टर जी आत्मिक देखता है, देखो वापस जाकर किताब में तेरे लिए क्या लिखा है। बोले कैसा देखेगा, लहू के द्वारा। बोला अच्छा मेरे को बच्चा नहीं होगा। बोला ठीक है। गया घर पे, जितना बैंक में जितना अकाउंट था सारा चीज खाली करके किसी को दे दिया। जा, बैंक का अकाउंट खाली करने से क्या होगा, इसी को मामा को चैलेंज बोलते हैं। फटाफट बच्चा होने लगा। एक निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला। पति बोला रोक दे भैया, पास्टर था, अगर ज्यादा निकालेगा कोई तुम भी हमारे रहेगा, कैमरामैन भी हमारा रहेगा, पब्लिक भी हमारा रहेगा, टाया भी हमारा रहेगा, बाया भी हमारा रहेगा, 5 में रोक दे भैया। कैसे वो बहन को पता चला किताब देखो ऐसा ऐसा स्टाइल से बता किताब वाह कितने लोग सुन रहा है। कोई चीज से, आप कोई चीज से डरने वाला नहीं भैया। ओके लेट मी रीड दिस। 2-4 वचन था लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:12, इसको लिख लेना, याद कर लेना। 5:12, प्रकाशित वाक्य 5:12। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना, यानी लहू बहाया हुआ मेमना। लहू जिसका गिरा मेमना वो कौन है, यीशु। यानी यीशु के लहू के बारे में बात कर रहा है। यीशु, किसी को बोलो यीशु के लहू के बारे में बात कर रहा है। वे ऊंचे शब्द से, स्वर्ग में चल रहा है। स्वर्ग का सीन को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जब पद्मोस द्वीप में उससे छोड़ दिया गया था मरने के लिए, स्वर्ग खुल गया और वो स्वर्ग का एक नजारा देख रहा है। और उस नजारा देखने के द्वारा वो बोल रहा है, ओ देखो ऊंचे शब्द में स्वर्ग में बोल रहा है क्या है, वध किया हुआ मेमना, यानी जिसका लहू बहाया वो मेमना, जिसका लहू धरती पे गिरा वो मेमना। क्या चीज है, वध किया हुआ मेमना ही
सामर्थ और धन, सामर्थ, धन और ज्ञान, ज्ञान और शक्ति, शक्ति और आदर, आदर और महिमा, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वाह, जैसे मेरे भाई, जैसे आप बोल रहा लहू आजाद कर रहे हैं, 7 चीज तेरे ऊपर आजाद होता है। कौन सा 7 चीज? याद रखना है चीज को। जैसा तू लहू को आजाद करता है, जैसे तू लहू को आजाद करता है, कैन यू हियर दैट? कैन यू सुन रहा? आप सुन रहा कि नहीं सुन रहा? जैसे तू अपने ऊपर लहू को आजाद कर रहा है, 7 चीज तेरे ऊपर आजाद हो जाता है। सबसे पहले जो चीज आजाद होता है, क्या होता है? सामर्थ। सामर्थ। बोले कि पास्टर जी मेरे जीवन में सामर्थ्य नहीं है, बाकी सब कुछ है, मैं तो जिंगला है। लहू को आजाद करो, सामर्थ आते रहेगा तेरे जीवन में। मेरी बहन, लहू को आजाद करो अपने ऊपर। वो बिजनेस बढ़ने के लिए तुझे सामर्थ चाहिए। तू 24 घंटा काम करेगा यार, तू पसीना बहा बहा के मर जाएगा, लेकिन तुझे कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन लहू के सामर्थ को जानकर बोला है, ये बिजनेस मेरा नहीं है प्रभु, ये तेरा है, इसके ऊपर मैं तेरे लहू को आजाद करता हूं। जैसे तू लहू को आजाद कर रहा है, वो बिजनेस के ऊपर सामर्थ उतर रहा है। किस चीज के लिए? बढ़ने के लिए। सुना कि नहीं? लहू जैसे आजाद करता तेरे ऊपर, सबसे पहले चीज तेरे ऊपर आने वाला चीज क्या है? सामर्थ। दूसरा धन। धन। वाह! बोलेगा पास्टर जी मैं भिखारी हूं, मेरा बाप जो था फटी चढ़ता है, मेरा बाप जो चपरासी था, उसका बाप चपरासी का बाप, और उसका बाप का बाप महा चपरासी का बाप, और उसका बाप चपरासी सबसे बड़ा चपरासी था। अब तू क्या है? मैं भी छोटा मोटा चपरासी है। आज मेरे भाई, भले ही तू चपरासी ऐसा काम कर रहा है, लहू को आजाद करते रहो, लहू को आजाद करते रहो, लहू को आजाद करते रहो, लहू को आजाद करते रहो। मेरे काम धंधे के ऊपर मैं लहू को आजाद कर रहा हूं। जैसे तू लहू को आजाद कर रहा है, तू पढ़ने के लिए सामर्थ तेरे ऊपर उतर रहा है। तू पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए सामर्थ उतर रहा है। दूसरा, धन तेरे हाथ में आ रहा है। धन तेरे पास आ रहा है, सामर्थ्य आया, धन आया। तीसरा, ज्ञान। ज्ञान। माय गॉडनेस, ज्ञान। अब के बच्चे पढ़ रहे नहीं, ये बोला अरे यार इसका खानदान है, तू पढ़ के क्या करेगा, चल इसको शादी कर दे। तू बोल दिया, तू उसका यार गड्ढा खोद दिया। नहीं, मेरी बेटी भले ही पढ़ रहा नहीं, लेकिन उसके ऊपर मैं लहू को आजाद कर रहा है। आज द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड, ओ मैं लहू को छिटक रहा हूं। कैसे छिटकता है? पुराना नियम में वो हाथ से फिजिकल लहू को लेके, स्वाभाविक लहू, मेमना के लहू को लेके छिटकता था। नए नियम में तू हाथ से लेके नहीं छिटकता है, तू मुंह से बोलता है। किसी को बोलो मुंह से बोलता है। मुंह से बोलने के द्वारा तू लहू को छिटक रहा है। जब लहू को छिटक रहा है, परमेश्वर तैयार हो जाता है बदला के लिए। जिसने तेरे डेस्टिनी, जिसने तेरे भविष्य को रोक के रखा है, जिसने तेरे वर्तमान को बांध के रखा है, उससे लड़ने के लिए परमेश्वर तैयार हो जाता है। पहला चीज सामर्थ, दूसरा धन। दूसरा, पहले ही धन चाहिए, सामर्थ, उसके बाद धन, तीसरा ज्ञान, विजडम। It comes upon you, doctor. You can have a wisdom that's amazing. लोगों को रोज जब काम पे जा रहा है, आज मैं अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने पूरे शरीर के ऊपर लहू को आजाद करता है। लहू को आजाद कर रहा है, लहू को आजाद कर रहा है। अचानक बैठे बैठे केवल एक आइडिया तेरे ज्ञान में आएगा। एक आइडिया, एक विचार स्वर्ग के सिंहासन से निकलकर तेरे मस्तिष्क में एक आइडिया आ रहा है जो तुझे करोड़पति बना सकता है। Just one idea, my daughters, just one idea. कैसे होगा? लहू को आजाद करो, लहू को आजाद करो, लहू को आजाद करो। जब आप लहू को आजाद कर रहा है, आत्मिक क्षेत्र में कुछ हलचल मच रहा है यार। किसी को बोलो कुछ हलचल मच रहा है। कैन ने हेबेल के लहू को बहाया, और बाइबल बता रही है आसमानी बाप चुप नहीं बैठ सका। उसका मतलब कैन एक नमूना, एक आसान, क्या उसको बोलेगा, एक कॉमन मैन। कॉमन को क्या बोलेंगे आप? सामान्य, साधारण व्यक्ति। हेबेल का खून बहा, पूरा आसमानी बाप आसमानी संसार में
क्या हो गया? हलचल मच गया, कुछ हिलने लगा। अब वैसा है, आम इंसान का लहू बहाया तो आसमानी बाप का हलचल मच गया। यीशु का लहू को तू उसे स्मरण दिलाएगा। यीशु के करो यार तेरे लिए स्वर्गदूतों को आजाद कर देते तेरे सामने आने के लिए। यू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तू हट के कोई बन जाता है यार। कितने लोग सुन रहा है? एक प्रभु की दास को टेररिस्ट पकड़ के लेके गया, बंदूक से खत्म करने की कोशिश किया, मरा नहीं। उसके बाद उसको एसिड दिया पीने के लिए। बोला 2 पल में प्रार्थना कर सकता हूं। बोला जो भी करो करो। वो एसिड को ऐसा लिया, लहू को, बोला धन्यवाद प्रभु जी, तेरे लहू के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। तूने मुझे ठंडा पानी दिया, गड़गड़ा के पी लिया, पानी बन गया। जो गुंडे आतंकवाद उसको पकड़ कर लेके क्या, उसके शरीर को छू के देख रहा, यार आत्मा है कि आदमी है? स्वर्ग में हलचल मच जाते हैं। हलचल क्या बोलता है? हलचल, हलचल मच जाता है यार। समथिंग गेट मूविंग इन द realm of the spirit when you release the blood। आत्मिक क्षेत्र में कुछ होना लग जाता है जब तू लहू को आजाद करता है। ओके, पहला सामर्थ, दूसरा धन, तीसरा ज्ञान। ज्ञान। मेरे बहन, अगर आपके बेटे के पास ज्ञान नहीं है, रोज 5 बजे उठ जाओ, उसके ऊपर लहू को आजाद करो, लहू आजाद करो। पिता, लहू को यीशु के नाम से, मैं यीशु के लहू को मेरे बेटे के ऊपर, मेरा बेटा के ऊपर मैं आजाद कर रहा है। बोलेगा करने के बाद क्या करने का? मुंह का बंद रखो। बस इसके बाद क्या? मुंह बंद। टीचर बोलेगा पढ़ने के लिए क्या? नहीं, हाँ। उसको कुछ बोलने मत जा। बोले टीचर बोलेगा अरे ये तो गड्ढा 1 नंबर का, कुछ बोल रहा नहीं। जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। आसमानी बाप को मैंने हिला दिया है। जिसको मैंने बोलना था मैंने बोल दिया। मेरी नजर संसार में नहीं है, मेरी नजर परमेश्वर के ऊपर है, जिसको लहू के आजाद करने के द्वारा मैंने हलचल मचा दिया। ज्ञान आ गया उसके ऊपर। सक्रिया करके एक बुढ़ा था, उसको प्रभु ने बोला बच्चा होगा। यार बच्चा होगा? बोला मुझे हो नहीं सकता है, एक मेरा दांत नहीं है। बाबा बाबा बाबा, स्वर्गदूत जो भेजा उसको मुंह ही पकड़ लिया। आज से जब तक बच्चा नहीं होगा तू गूंगा रहेगा। 1 साल तक उसकी पत्नी मर, पत्नी पूछ रहा है 1 साल गूंगा रहा। लास्ट में अंतिम में उसका पत्नी एक सवाल पूछा। ए बच्चा जब पैदा हो गया, उसके पत्नी एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? ए बेटा जो स्वर्गदूत ने बोला था पैदा होगा, पैदा हो गया, इसका नाम क्या रहेगा? इसका बोलने के लिए बोलता जॉन। मुंह खुल गया। ए बुढ़ा 1 साल इसका मुंह था, मुंह बंद था। बाइबल बता रही है जिस वक्त इसके मुंह खुला पवित्र आत्मा से वो भर गया। कभी कभी उपवास करो कि किसी से कुछ नहीं बोलना। किसी को अगर मोबाइल लेके उपवास करने के लिए बोलेगा ना, मर जाएगा वो। 2 मिनट में कुड़कुड़ प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक नजर मोबाइल के ऊपर, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता मोबाइल जुड़ गया। यार आपके मोबाइल मेरे को देना, 3 दिन उपवास करना।
3 दिन में तू पवित्र आत्मा से भर जाएगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। किसी से बात नहीं करना, मौन व्रत, उपवास। बात करेगा तो केवल डैडी से।